आज का हमारा टॉपिक जो है वो डायलिसिस पे है। ठीक है, डायलिसिस का नाम अक्सर ये वर्ड आप लोग सुनते होंगे, जी फलाने बंदे की डायलिसिस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब किसी पेशेंट की जो किडनीज़ हैं ये बिल्कुल फेल हो जाए, काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले इसके ऊपर हमारे लेक्चर हुए हैं, तो उस वक्त जो है ना फिर ये एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है ब्लड को साफ़ करने के लिए। ठीक है, गुर्दे का हमारे जिस्म के अंदर बेसिक काम क्या है कि ये खून की सफाई करते हैं। क्या करता है? ब्लड जो है उसको साफ़ करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे मसनूई तरीक़ों से खून की सफाई जो है इसको डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? ठीक है, मतलब इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड फॉर दी क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो डायलिसिस है ये दो तरीक़ों से किया जाता है। ठीक है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है और दूसरा हीमोडायलिसिस। ये मेथड पुराना मेथड है और ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक है, इसमें एक डायलिसिस मशीन जो डायलिज़र इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके अपने बॉडी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसीजर के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें किसी जो बंदे का ये वाला पार्ट है। ठीक है, जिसको एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस तरह पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हमारे बॉडी के अंदर दो कैविटीज़ हैं, एक तो थोरैसिक कैविटी है और दूसरा क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये जो रीजन है इसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, पेरिटोनियल रीजन इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ना ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये पेरिटोनियल कैविटी है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, कैपिलरीज वगैरह। उसके बाद दोबारा ये पेरिटोनियल कैविटी की मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे जो काम नेफ्रॉन ने करना है वो काम जो है वो यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी जो है उसने परफॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो नेफ्रॉन का भी यही फंक्शन था कि उसने जो फ्लूइड जो भी हमारे पास ब्लड है उसमें से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना और ब्लड को जो है वो क्लीन करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो काम हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये है, अब ये रीजन ये वाला थोरैसिक रीजन है ऊपर वाला जिसमें हार्ट और लंग्स हैं, और ये जो रीजन है इसमें यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह। ठीक है, तो ये फ्लूइड जो है वो इसी तरह जहाँ पे मतलब इंटेस्टाइन और ये तमाम ऑर्गन्स मौजूद हैं, लेकिन ये कैविटी सी है और इस कैविटी के अंदर जो है तकरीबन 2 लीटर तक फ्लूइड जो है वो ऑलमोस्ट प्रोबेबली 2 लीटर तक फ्लूइड जो है वो आ सकता है। ठीक है जी, तो इसमें बेटा होता यह है कि सबसे पहले हम डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड है इसके अंदर, यहाँ से ऐसे तो इसको इंजेक्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, अब ये सारे का सारा ये देखिए ये आपके पास डायलिसिस फ्लूइड है। ठीक है, तो जब इसका कलर अब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब ये इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसको दोबारा यहाँ से आउटलेट के ज़रिए इस फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये है कि जब ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे आ जाए तो ये अब डायलिसिस फ्लूइड है यहाँ पे, मतलब ये इस रीजन को मैंने थोड़ा सा एनलार्ज करके आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये डायलिसिस फ्लूइड है और ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। मैंने बताया था कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है पेरिटोनियम जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड और सेल के दरमियान स्पेस जो है बहुत कम है, मतलब इजीली जो है ये डिफ्यूज़ हो सकता है। जो भी मटेरियल यहाँ पे मौजूद है इट कैन इजीली डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड के अंदर इसकी डिफ्यूजन पॉसिबल है। ठीक है, अब होगा ये कि यहाँ से जो ब्लड के अंदर, यानी जाहिर सी बात है कि ये फ्लूइड है और ये क्या है यहाँ पे इसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है ये हाइपोटोनिक है। फ्लूइड क्या है? हाइपोटोनिक। और ब्लड जो है वो हाइपरटोनिक है। और मैंने बताया था कि हमेशा हाई सल्यूट जो है वो मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से ये डिफ्यूज़ होके इसके अंदर आ जाएगा इस साइड में। ठीक है, अब ब्लड नहीं आएगा, जो इसके अंदर वेस्ट मटीरियल है जैसे यूरिया हो गया, ठीक है जी, या उसके अलावा बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल है
अब ये यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये डिफ्यूज़ होकर इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे इसकी डिफ्यूजन होगी ब्लड साफ़ हो जाएगा, ब्लड तो ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है ब्लड बॉडी के अंदर, तो वो जो क्लीन ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर दोबारा हार्ट की तरफ पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। लेकिन ये जो फ्लूइड है अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब इसका कलर चेंज होगा तो यहाँ से इसको दोबारा जो है वो वापस जो है एग्जिट के ज़रिए जो आउटलेट वॉल है उसके ज़रिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये एक बड़ा ही अच्छा प्रोसेस है, एडवांस टेक्निक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये रोज़ाना करना पड़ता है, ठीक है। रोज़ाना के लिहाज से आपने जो है ये परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। समझ आ गई सबको?